दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा एयर इवैक्यूएशन मिशन। इस मिशन को अंजाम दिया इंडियन गवर्नमेंट ने, और इस मिशन में जिसने सबसे ज्यादा अहम किरदार निभाया था वो थी हमारे देश की सरकारी एयरलाइन एयर इंडिया। इस मिशन को 1990 में गल्फ वॉर के दौरान अंजाम दिया गया था, जब इराक ने कुवैत पर हमला बोल दिया था। यह हमला इतना भयानक था कि कुछ ही घंटों में पूरा कुवैत सद्दाम हुसैन की गिरफ्त में आ चुका था और हर जगह आतंक का माहौल बन चुका था। इस मुश्किल के समय में कुवैत की रॉयल फैमिली कुवैत छोड़ चुकी थी और हो गई थी सऊदी अरेबिया के लिए रवाना। लेकिन इसी हमले में फंस गए थे कुवैत में रहने वाले भारतवासी, और इन सभी की जान बचाने का जिम्मा था इंडियन गवर्नमेंट का। इंडियन गवर्नमेंट ने कुवैत में सद्दाम हुसैन के साथ मीटिंग फिक्स की और उससे बात की और बताया कि वे कुवैत में रहने वाले इंडियंस को इंडिया वापस ले जाना चाहते हैं, और सद्दाम को इवैक्यूएशन का पूरा प्लान बताया गया। सद्दाम ने इंडियन गवर्नमेंट की बात मानी और इंडियंस को वापस ले जाने के लिए बोला। लेकिन सबसे मुश्किल काम था इंडियंस को इंडिया वापस लेकर आना, क्योंकि इनमें से बहुत लोग ऐसे थे जो अपनी जिंदगी भर की कमाई और जगह जमीन कुवैत में छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, और कईयों के ट्रैवल पेपर्स उनके पास छूट गए थे जहां वे काम करते थे। इस आतंक के दौर में कई भारतीय अमान के स्कूल्स और बिल्डिंग्स में छिपे हुए थे, और इन सभी को अमान एयरपोर्ट तक सुरक्षित लाना भी बहुत मुश्किल का काम था। 14 अगस्त 1990 को यह मिशन शुरू किया गया था। शुरुआत में महिलाओं और बच्चों को पहले भेजने के लिए कुछ मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन एयर स्पेस के लंबे क्लियरेंस प्रोसीजर के कारण इंडियन गवर्नमेंट ने एयर इंडिया की मदद ली। इसके बाद एयर इंडिया ने 14 अगस्त 1990 से 11 अक्टूबर 1990 तक 1,70,000 इंडियंस को सुरक्षित इंडिया पहुंचाया। 59 दिनों तक चले इस मिशन में एयर इंडिया ने 488 उड़ानें भरी। इस मिशन के बाद एयर इंडिया ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी जगह बनाई, और अभी तक की इकलौती ऐसी सिविलियन एयरलाइन बनी जिसने इतने सारे लोगों को इवैक्यूएट किया हो।